देखिए, आज रेशियो का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आया हूँ। इसमें पेपर में हमेशा एक ना एक सवाल जरूर आएगा, इसलिए आज अगर रेशियो को आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा तो कभी भी इस चैप्टर को आप लोगों को और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। एक बार देखिए, 3 क्वेश्चन इस पे लिखा हुआ है। क्या पहला क्वेश्चन, 16 और 9 का मध्यानुपात क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 10 और 20 का अनुपात क्या होगा। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए थोड़ा देखिए। पहला क्या लिखा, 16 और 9 का मध्यानुपात क्या होगा। देखिए, मध्यानुपात मध्यानुपात अगर निकालना हो तो हम अंडर रूट ए और इंटू बी कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, मध्यानुपात निकालने के लिए अंडर रूट ए बी। देखिए, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, मध्यानुपात क्या हो जाएगा, अंडर रूट 60 इंटू 9। देखिए, और 9 14 144, 16 गुने 9 144। देखिए, अब 144 जो है इसका वर्गमूल होता है 12 का। इसको हम 12 गुने 12 भी लिख सकते हैं 144 को। इसका मतलब 12 हो जाएगा। इसका मध्यानुपात क्या आंसर हो जाएगा, 12। इस तरह से याद रखना, मध्यानुपात अंडर रूट ए बी। समझ में आ गया होगा। देखिए, तृतीय अनुपात, अगर तृतीय अनुपात निकालना हो तब क्या करते हैं। देखिए, तृतीय अनुपात क्या हो, तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर ये बी, ये ए, बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर होल ए, मतलब 20 गुने 20 बटे 10। 20 दूना 40। इसका मतलब अगर हो सकता है हम क्या है फॉर्मूला भूल गए, इस तरह से देखिए हम बेसिक तरीके से कैसे इसको देख सकते हैं। देखिए, मध्यानुपात तृतीय अनुपात का मतलब, अगर ये अनुपात और x, यही देखिए तृतीय अनुपात निकालना मतलब तीसरा पद निकालना है। इसलिए देखिए a अपॉन b, देखिए अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, और 4 बिंदु ये है समानुपात मतलब इक्वल टू b अपॉन x। कोई दिक्कत, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से हम x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, देखिए यही तो आया, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, तृतीय अनुपात। यहाँ से देखिए अब क्या है, बी स्क्वायर मतलब 20 गुने 20 बटे 10, ये हो जाएगा 40। तो इस तरह से हम ये ध्यान रख सकते हैं, ए बी मतलब ए बी बी एक्स, यही तृतीय अनुपात हमें निकालना है। या तो डायरेक्ट इस वैल्यू पुट कीजिए, देखिए फिर भी आंसर आ जाएगा। क्या 40 आंसर आया है। देखिए मतलब 10 और बी का मतलब 20 समानुपात 20 इंटू डिवाइड एक्स, 10 बटे 20 बराबर 20 बटे एक्स। देखिए 0 से 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल टू 40। इस तरह से अब आप लोगों को तृतीय अनुपात सही से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है चतुर्थानुपात, देखते हैं चतुर्थानुपात को।
देखिए इसको रख करके चतुर्थानुपात, देखिए मध्यानुपात और तृतीयानुपात आप लोग सीख गए होंगे। अब देखिए चतुर्थानुपात, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है इस तरह का सवाल। देखिए क्या है चतुर्था, ए एक्स, इसमें 3 दिया रहेगा ए बी सी और एक्स, जो निकालना है चतुर्थानुपात। देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 30, या तो इसको देखिए क्या होगा, इसको हम ए अपॉन बी एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन, यहाँ से बी सी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन ए। यही एक्स अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए। यहाँ से देखिए यही हमारा फार्मूला हो जाएगा, चतुर्थानुपात निकालना है तो बी सी अपॉन ए। देखिए बी कितना है 20, सी कितना है 10 और ए कितना है 30। देखिए काटिए इसको, 10 दूना 20 बटे 3। अब देखिए इसको 3 छक 18 मतलब 6.66 आते जाएगा, या तो 6×2/3 ये भी आंसर लिख सकते हैं, या 20/3 6.6, जो ऑप्शन के अनुसार हम देख लेंगे इस तरह से। देखिए चतुर्थानुपात हो गया, बी याद रखना बी सी अपॉन ए, चतुर्थानुपात बी सी, मध्यानुपात अंडर रूट ए बी, और तृतीयानुपात बी स्क्वायर अपॉन ए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है, 2a=3b, 5b = 5c, हमें a रेशियो c का वैल्यू क्या होगा, यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या लिखा हुआ 2a = 3b, क्या लिखा हुआ है 2a = 3b। देखिए यहाँ से a ये इधर आएगा, देखिए मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा डिवाइड में, डिवाइड में इसको रेशियो में लिख देते हैं, रेशियो मतलब डिवाइड। ये क्या हो गया 3 यही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर 2, मतलब a रेशियो b = 3 × 2 हो गया। इसका मतलब देखिए b के सामने 2 है, a के सामने 3 है, मतलब वही हो जाता है। इसी तरह से क्या लिखा है 4b = 5c, यहाँ से b क्या हो जाएगा, देखिए b रेशियो c क्या हो जाएगा, इसके सामने 5 है, देखिए b के सामने 5 तो 5:4 ये हो जाएगा। देखिए a रेशियो b 3:2, b रेशियो c 5:4, कैसे होगा पता चल गया। b के जो सामने है उसको पहले लिखेंगे, c के जो सामने है उसको c के साथ लिखेंगे। यहाँ से हमें पता चला a अनुपात b = 3:2 और b अनुपात c = 5:4। ये तो पता चला, हमें निकालना क्या है a अनुपात c। देखिए a अनुपात c बराबर क्या हो जाता है, दोनों को गुना कर देंगे, 5 दिया 15:4 दूना, a अनुपात c क्या आ जाएगा 15:8 आंसर। देखिए क्या है 15:8। इस तरह से ये निकालना हो तो ये दोनों साथ गुना कर देते हैं, बी निकालना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से आपकी क्या दिया हुआ है a = b/3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या आएगा 3a = b, यहाँ से a रेशियो b = देखिए a के सामने कुछ नहीं तो 1 है, 1 रेशियो 3। उसी तरह से
बी रेशियो सी, डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 2b, बी के सामने क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। देखिए और सी के सामने क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से हमें निकालना है ए बी सी, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ये निकालने के लिए क्या बताया था, सीधा गुना 1 1। बी निकालने के लिए देखिए बी बी 1 गुने 3 3, और सी निकालने के लिए 3 गुना 6, मतलब 1:3:6। यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका भी ए नंबर। इस तरह से आप लोग रेशियो बैलेंस करना समझ गए। इस तरह से लिखा है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में भी इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है। इस तरह से हमें रेशियो बैलेंस करना आना चाहिए, तभी हम आगे और भी बड़े बड़े क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इस तरह का पेपर में आजकल आना शुरू कर दिया है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ए का 60%, मतलब ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई 60 4, क्या है बी का 3/4। देखिए यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से 3a/5 इक्वल टू 3b/4। तो दिक्कत क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 12a इक्वल टू 15b। यहाँ से देखिए ए अनुपात बी क्या आ जाएगा, 15:12। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है ए अनुपात बी क्या आ गया, देखिए 15:12। ऑप्शन देखिए कट रहा है, काटिए पहले 3 का टेबल से, 3×15 और 3×4 12। हमें काट के सबसे जो प्राइम नंबर आएगा स्मॉलेस्ट उसको लिखना है। आंसर आ जाएगा 5:4। देखिए सी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम देखकर घबरा जाते हैं, आखिर क्या है। ये याद रखना है कि प्रतिशत मतलब बटे में 100 आ जाता है, और ये सब पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। देखिए यहाँ से समझ में आएगा आगे। देखिए क्या लिखा है, ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 और बी अनुपात सी इक्वल टू 4:5। यहाँ से पहले ए बी सी निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा। देखिए ये निकालने के लिए क्या बताया था, दोनों सीधा गुना 4×8। बी निकालने के लिए देखिए बी बी 4×, 4×3=12, और सी निकालने के लिए 5×3=15। 8 12 और 15। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी कीजिए, ए प्लस बी कितना होगा, 8 12 8 20, और बी प्लस सी, बी मतलब 12 और 15 कितना होगा, 27। मतलब हमसे आंसर क्या आ जाएगा, 20:27, क्योंकि ए प्लस बी पूछा जा रहा है। देखिए ए 8 बी 12, 12 8 20, इसके बाद बी अनुपात सी, देखिए बी 12 और सी 15, ठीक है 27। क्या आ जाएगा, 20:27, मतलब ए ऑप्शन आंसर। देखिए अगर हम पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या है, बहुत जल्द बना लेंगे अगर प्रैक्टिस रहेगा तो। ये बहुत सारा आजकल इसी तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आगे देखिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सोल्व कीजिए। ठीक देखिए इधर क्या है, x² प्लस 4y इक्वल टू 4xy, x रेशियो y का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, दिया हुआ है। देखिए क्या है, x² प्लस 4y इक्वल टू 4xy प्लस 2y
2y का स्क्वायर, देखिए इक्वल टू 4xy। यहाँ देखिए स्क्वायर होगा, हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से 2a का मतलब x, b का मतलब 2y, 2 टू द 4, देखिए यही लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं x माइनस 2y का होल स्क्वायर। करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए स्क्वायर इधर चला जाएगा तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2y। यहाँ से देखिए कुछ नहीं है तो x अनुपात y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अनुपात 1, 2 रेशियो 1। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है x अनुपात y क्या आएगा, तो क्या आएगा 2 अनुपात 1। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy। यहाँ से हमारा 2ab माइनस 2ab मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। देखिए a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला यहाँ बन रहा था, इसी को हम कर दिए सोल्व, आ गया आंसर x अनुपात y 2 अनुपात 1। देखिए इधर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a अनुपात b बराबर b अनुपात c, a4 b4 का मान क्या होगा। देखिए हम इसको लिख सकते हैं a बटे b बराबर b बटे c, कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर बराबर ac, दोनों ओर वर्ग कर सकते हैं तो यहाँ से वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा b4 इक्वल टू a स्क्वायर और c स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। देखिए a4 और b4 का, यहाँ से देखिए b4 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए स्क्वायर, कोई दिक्कत, क्योंकि b4 बराबर हमारा आया है a स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ b4 लिखा है तो a स्क्वायर c स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। देखिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन जिस अनुसार दिया है इस तरह देख लेंगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसी तरह से करेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर 4 आ गया, इतना हमसे पूछा गया है a4 b4, ठीक है, a4 b4 का वैल्यू अगर पुट कर दिए यहाँ से हमारा आ गया a4 b4 का वैल्यू आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में सी नंबर पे है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखिए और भी क्वेश्चन इसमें बचा, देखते हैं अगला को। देखिए ये क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। यहाँ से देखिए एक एक करके 2a बराबर क्या है 3b दिया हुआ, 3 अनुपात 2, क्या बताया था ए के सामने 3 लिखा है तो ए का 3 वैल्यू हो जाएगा, बी के सामने 2 है तो 2 हो जाएगा, तो ए अनुपात बी आ गया ये। इसी तरह से हम लिखेंगे 3b इक्वल टू 4c, यहाँ से b अनुपात c क्या आ जाएगा 4 अनुपात 3। देखिए
ए बी आ गया 3-2, बी सी आ गया 4-3। हमसे पूछा जा रहा है ए बी सी, तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी का वैल्यू आया 3:2 और बी अनुपात सी का वैल्यू आया 4:3। देखिए क्या बताया था ए बी सी निकालने के लिए, देखिए ये सामने सामने ए बी मतलब 4 दिया 12, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। उसके बाद बी बी, देखिए यहाँ भी बी लिखा, यहाँ भी बी। इस तरह से 4 और 2 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 3 गुना 6, ये सी हो जाएगा। ए और सी सीधा सीधा होता है, और जो पूछता है बी, देखिए जहाँ दोनों बी है उसको गुना कर देंगे। ए बी सी का रेशियो आ गया 12, 8 और 6, क्या आ गया 12, 8, 6, ये आंसर हो गया। लेकिन देखिए ये 2 का टेबल से कट भी रहा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, 6, 4 और 3 आएगा, क्या आएगा आंसर 6। देखिए बी, इस तरह से क्या बताया था, अगर कट रहा रेशियो तो काट भी देंगे। ये देखिए 2 का टेबल से सब कट रहा है, इसलिए 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, एक ही टेबल से सब कट रहा है तो काट देंगे, 6, 4 और 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें देखिए ये तो आप लोग अब कर ही दीजिएगा। बी सी क्या हो जाएगा 1:2। देखिए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा 5 अनुपात, यहाँ से बी बी 6 और 6 दूना 12, 5, 6, 12। देखिए 5, 6, 12। तो आज आप लोग 11 क्वेश्चन इसका कर लिए। सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चैप्टर का पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें अभी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है। देखते हैं अगले क्लास में।